सैकड़ों विधि हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। हर किसी ने तुम्हें राजनीतिक कोल्हू में पैर रखा है। वामपंथी लाल कपड़ा, हाथी नीला रंग दे रखा है। अगर मिला सम्मान कहीं तो वह किताबों में देखा है। प्रखर राष्ट्रवादी, सामाजिक समरसता के प्रबल पक्षधर तथा संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आज एक प्रश्न मन में उठता है, जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया, आखिर वह क्या कारण रहा कि कुछ लोगों ने उन व्यक्ति को बहुत कम समाज तक सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरा देश भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि वह केवल किसी जाति विशेष के नेता हैं। मैं उन सबसे कुछ बातें आज शेयर करना चाहूँगा। अंबेडकर जी चाहते थे कि हमारा देश जाति व्यवस्था, छूत अछूत वाली व्यवस्थाओं से दूर रहो। वास्तव में यह वह देश है कि जिसमें आदि अनादिकाल से ही भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, जहाँ पर चाहे वह त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, उससे लेकर के जब भारत 800 वर्षों तक गुलाम रहा, उसके पहले तक भारत में इस प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं रही। परंतु कुछ अनीतियों के कारण, कुछ गलतियों के कारण, हमारे महापुरुषों के कुछ अन्यत्र कारणों से जो गलतियां हुई, उनके कारण जो हुआ कि देश गुलाम बना, तब जाकर हमारे देश में यह जाति व्यवस्था लागू हुई। मैंने इतिहास को बहुत गौर से पढ़ा है, किताबों में बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे आज से 1000 वर्ष के पहले कहीं भी जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं मिला। पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर रहता था। हाँ, देश में वर्ण रूप में व्यवस्था रहती थी। ब्राह्मण कुल है, जो क्षत्रिय राजा होते थे, उन्हें सही दिशा और दशा बताने का कार्य करते थे। सेवा कार्य लोग वाले रहते थे। इस देश में जो शोषितों का, दलितों का, पिछड़ों का योगदान रहा है, वह अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वह जनरल आज़ादी के समय जनरल डायर की छाती में गोली मारने वाला सरदार उधम सिंह हो, चाहे माता उदा देवी हो, चाहे पन्ना धाय हो, जिसने अपने पुत्र का बलिदान इस देश की अस्मिता के लिए किया है, चाहे वह रानी झलकारी बाई हो, चाहे वह ज्योतिबा फूले हो, चाहे वह माता सावित्री बाई हो। किंतु प्रश्न यह उठता है कि आखिर में भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं? हिंदू देवी देवताओं को किस प्रकार से कलंकित किया जा रहा है? तब जाकर मैंने यदि कुछ देखा तो मुझे ध्यान में आया कि अंबेडकर जी ने जब देखा कि इस देश से एकदम इतनी जल्दी जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं की जा सकती, जो कि छुआछूत व्यवस्था बहुत अधिक थी, तो उन्होंने उसे मिटाने के लिए, उसे हराने के लिए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जब बौद्ध धर्म को पढ़ा तो मुझे ज्ञात हुआ कि बौद्ध गुरु जो महात्मा गौतम बुद्ध हुए, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य राजा शुद्धोधन के यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका विवाह भी हुआ था राजकुमारी यशोधरा के साथ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। जब उनके बारे में और ज़्यादा वर्णन खोजना चाहा तो वह हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में उनका वर्णन मिला, चाहे वह भगवत पुराण हो, चाहे वह गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, नारकी पुराण हो। इन पुराणों में गौतम बुद्ध के, उस बुद्ध धर्म का तथा गौतम बुद्ध का वर्णन हमें मिलता है। गौतम बुद्ध को जब और ज़्यादा जानने की कोशिश की, जब बौद्ध धर्म के वर्तमान में सबसे बड़े विश्व के प्रवर्तक है दलाई लामा, तो ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवा वस्त्र ग्रहण किया हुआ है, भगवा धारण किया हुआ है। किंतु यह नीला रंग आखिर आया कहाँ से? उन्होंने जिस धर्म को ग्रहण किया उसमें कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, एस धम्मो सनंगतो।
बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि यानी मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ऐसा धम्मो सनातना मतलब यही है सनातन धर्म। शायद कुछ लोगों को ज्ञात भी होगा कि जब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बड़ी सभा में कहा था कि मैं इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहता हूँ और शायद यह मेरे जीते जी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं बुद्ध धर्म अपनाता हूँ। और आप सबको ज्ञात है, सर्वविदित है कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही, सनातन धर्म का ही एक अंग है। और उन्होंने उस समय मुसलमानों ने, मुस्लिम राजाओं ने उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए, करोड़ों रुपये संपदाएं देने का प्रलोभन दिया, किंतु उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते हुए जो सनातन धर्म का अभिन्न अंग है उस बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, अहिंसा के धर्म को ग्रहण किया। किंतु बाद में उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हुई और साजिश का प्रारंभ हुआ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक नील रंग की पार्टी का झंडा है। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए बौद्ध धर्म में लिप्त अंबेडकर जी को एक नीला रंग देने का प्रयास किया तथा अपने नीले झंडे में समेटने का प्रयास किया। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक जवाब दीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपने दीनहीन दुखियों बेसहारा लोगों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया, जिस बौद्ध धर्म में भगवा वस्त्र को पहना है, उस धर्म को अपनाने के बाद भी आखिर क्या कारण रहा कि उन्हें वह नीला वस्त्र में लपेटकर केवल एक जाति विशेष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। आज मैं कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी केवल किसी जाति विशेष के नहीं, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं, केवल भारत नहीं अपितु उन्होंने विश्व को मार्गदर्शन दिया है। एक विश्व के नेता होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं उनको बहुत कम क्षेत्र में समेटना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः उनके इस जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।